बाबा हमारे साथ। केशव, ये सब क्या हो रहा है केशव? मेरी बात कभी झूठी नहीं होती है। कहा था ना मैंने, खा जाएगी ये चुड़ैल, मार डालेगी ये सबको। कहा था ना मैंने, कहा था ना। मार दिया ना, मार दिया इसने। चुड़ैल और कोई नहीं है, तू है। तू मेरे आदमी को मारा है। कहा लिया उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोल क्या बिगाड़ा था? मैंने नहीं मारा है। तुम लोगों की आंखों से ये नहीं नजर आएगी, ये सिर्फ मुझे दिखाई देगी। मुझे यही है वो चुड़ैल। इसको मैं देख सकती हूँ किसी भी रूप में। इसकी काली आंखें, इसके लंबे नाखून, इसके भूरे बाल, आधा जरा चेहरा सिर्फ मैं देख सकती हूँ। चुप कर तू। इसी वक्त इस घर से निकल जा। मुझे तेरी एक बकवास नहीं सुनती। इसमें तेरी गलती नहीं है। तू तो साधारण मनुष्य है, तुच्छ प्राणी। इस चुड़ैल का असली चेहरा तुम लोग नहीं देख सकते। बहुत ताकत है इसमें, बहुत ताकत है इसमें। दिन के उजाले में ये तुम्हें नजर नहीं आएगी और रात के अंधेरे में तुम इसे देख नहीं पाओगे। ये अगर नजर आएगी तो सिर्फ काली रात को। तू निकल इस घर से, इसी वक्त निकल। मुझे तेरी एक बकवास नहीं सुननी। निकल जा इस घर से, निकल। हम सब हैं ना। आप रोएंगी तो कैसे चलेगा? जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। कीड़े पड़े उसे पानी तक नसीब नहीं होगा। तुम माँ को संभालो, मैं भी आता हूँ। जी। बेटा भूल के वो सामने वाले ड्रॉयर में भगवद गीता रखी है, उसे जरा देखे आना। शायद उसका पाठ करके मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। जाने दीजिए ना माँ, आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं तो आराम कर लूंगी, पर थोड़ा सा पाठ कर लूं, मन हल्का हो जाएगा बेटा। जी ठीक है। दे दे बेटा।
कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे ये तो यहाँ रखी है। लगता है पुलकी को यीशु के बाबा की मृत्यु का गहरा सदमा लगा है। मैं सो जाऊं इसीलिए उसने किताब नहीं होने का बहाना बना दिया, पर फिर भी उसने ये सब कैसे हो गया अचानक से? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा क्या हो गया? बाबा क्या हुआ? क्या हुआ? आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस हल्का सा सर दर्द है। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। बाबा की मौत की वजह से आप बहुत परेशान हैं। चलिए आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं ठीक है। अरे नहीं, लाइए ना। चलिए मैं सर दबा देती हूँ आपका, लाइए। केशव, क्या हुआ? आप अचानक से वहां क्यों चले गए? मैंने ठीक से माथा नहीं दबाया? नहीं, खूब भालो। दर्द अब खत्म हो गया। कौन सा मनहूस साया पड़ गया इस घर पर? बाबा की मौत भी अचानक हुई। मां को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास कुछ ही देर के लिए गए थे और ये सब कुछ हो गया। जब से फुल्की इस घर में आई है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। बाबा की मृत्यु के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। उनकी मुट्ठी में ये बाल क्यों थे? इसके बाल हैं। क्या उनकी किसी से कोई झड़प हुई थी या लड़ाई? कोई ना कोई बात जरूर है, पर क्या? फुल्की, एक बात तो बता, जिस दिन बाबा की मृत्यु हुई थी उस दिन तुम कौन से मंदिर गई थी? क्योंकि इससे पहले तुम इस गांव में कभी घूमी नहीं, तो अनजान जगह तुमने मंदिर ढूंढा कैसे?
माँ बोली थी ना, पोखरे की ढलान पर। ये अगर नजर आएगी तो सिर्फ काली रात को। कि उस गुफा में क्यों जा रही है? तेरी जिंदगी का आखिरी कल अमावस्या के रात एक बार मैं तेरी बलि चढ़ाऊं उसके बाद मुझे इस बूढ़े शरीर छुटकारा मिल जाए हमेशा और तुझे तेरी जिंदगी से तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? और तुमने मुझे मेरी बीवी को शुड़ैल से बचाने क्यों नहीं दिया? नादान मत बनो, तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर ठीक समय पे तुम्हें यहाँ ना लेके आती तो तुम भी बेमौत मारे जाते। हाँ,
बिना हथियार के भिड़ने चले थे उस चुड़ैल से। इस वक्त हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। देखा नहीं तुम्हारे बाबा का क्या हाल हुआ? भूल गए सब? उसी ने तुम्हारे बाबा को मारा है। उसी ने। बाबा? और अब फुल्की? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, मैं मार डालूंगा उसे। होश से काम लो, धीरज रखो। तुम्हारे बाबा तो चले गए, और वो लौट के भी नहीं आने वाले। लेकिन हम फुल्की को वापस लेके आ सकते हैं। और फुल्की को बचाने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? हमें उस चुड़ैल को मारना होगा। हाँ, मारना होगा हमें उस चुड़ैल को। और इतनी आसानी से नहीं मरने वाली वो। पिछले 500 सालों की ताकत इकट्ठा है उसमें, तब जाके वो मरेगी कहीं। लेकिन उसको मारने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ है, एक रास्ता है। क्या? अमावस की काली रात को ही मारा जा सकता है उसे। अमावस? लेकिन वो तो कल ही है। हाँ, कल ही मारा जा सकता है उसे। इस दिन उसकी ताकत हर दिन से दुगना हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ इसी दिन हम उसे मार भी सकते हैं। हम मार सकते हैं हम उसे। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? तुम्हें उस चुड़ैल के बाल और नाखून लाके देने होंगे। बोलो, कर पाओगे ना ये काम तुम? बाल और नाखून? लेकिन तुम उसका क्या करोगी? उसे मैं उसके बाल और नाखून को पंचतत्व में मिलाकर एक पुतले का रूप दूंगी। और अमावस की रात को ठीक उस पुतले को और उस शैतान की मूर्ति को जला देंगे। तब जाके उस चुड़ैल की मौत होगी। बाबा की मुट्ठी से मुझे ये बाल मिले थे। बस अब तुम्हें उस चुड़ैल के नाखून लाके देने होंगे मुझे। बस। एक बात पूछूं? हाँ? तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? मैंने ये शक्तियां मेरे मरे हुए भाई को जिंदा करने के लिए जागृत की थी। लेकिन मरे हुए तो कभी वापस नहीं आते हैं ना। लेकिन मैं तुम्हारी फुल्की को जरूर वापस कर सकती हूँ। तुम भी तो मेरे भाई जैसे हो ना। रुको, ये लो, ये भभूत है। इसे तुम उस चुड़ैल के खाने में मिला के खिला देना। इसमें बहुत ताकत है। इसको खाने के बाद वो चुड़ैल बेहोश हो जाएगी, गहरी नींद में आ जाएगी। तब जाकर तुम उसके नाखून काट के ले आना। लेकिन एक बात ध्यान रहे, तुम अपने गुस्से पे काबू रखना, वरना सब खत्म हो जाएगा। वो सबको मार देगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका नाखून ला कर रहूंगा और अपनी पत्नी को उस चुड़ैल से बचा कर रहूंगा।